नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, आदेश आदेश। मेरे मित्रों, खुद को जीतना सबसे कठिन कार्य होता है। जब बात अपनी होती है, अपने अंदर छुपी हुई कमियों को उजागर करके उनको सही करने की होती है, तो यह सबसे कठिन कार्य होता है। क्यों? क्योंकि खुद को संवारना होता है। हम किसी के बारे में उसकी अच्छी चीजें बुरी चीजें बता सकते हैं, लेकिन अपने बारे में अच्छाई सुनना चाहते हैं, ये मानवीय स्वभाव है। अपने अंदर जो कमियां हैं उनको सुनना पसंद नहीं करते। क्यों मेरे मित्रों? लेकिन अब सब है ऐसा ही कि आपको खुद को पहचानना है, खुद को सही करना है, खुद की कमियों को दूर करना है। खुद को जीतना सबसे कठिन कार्य है। मंगल का गोचर आपके प्रथम भाव में कन्या राशि वालों 28 जुलाई को हो चुका है। 13 सितंबर तक मंगल यही आपके कन्या राशि में यानी कि आपके प्रथम भाव में रहेंगे। रिश्ते, स्वास्थ्य और मन, कसौटी का समय है। रिश्तों की परख होगी, मन को संभालना होगा, क्रोध से आपको मुक्ति पानी होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। देखिए, मंगल देव आपकी कुंडली में अष्टमेश और तृतीयेश होते हैं। तृतीयेश और अष्टमेश आपके लग्न में, आपकी राशि में जाकर के बैठ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे मित्रों आपके खर्चे काफी बड़े हुए थे। स्वास्थ्य को लेकर के काफी खर्च आपको करना पड़ा, क्योंकि राहु और मंगल आमने सामने थे। समसप्तक योग बन रहा था, अंगारक दोष बन रहा था, और केतु के साथ मंगल की ताकत बहुत बढ़ गई थी। अष्टमेश और तृतीयेश का द्वादश भाव में जाना यह आपको विभिन्न चुनौतियों में घेरे रहा होगा। पिछले 2-3 महीने आपने खुद को बहुत महसूस किया होगा, ऐसा जैसे कि यार आप बहुत थके हुए हैं। जो भी कार्य करते हैं वहीं पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वो और कठिन होता जाता है। चुनौती हर वक्त आपके सामने थी। कहीं रोग आपको परेशान कर रहे थे, तो कहीं ऋण की वजह से भी आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लगभग 2-2.5 महीनों से, है ना। वहीं शत्रु, कॉम्पिटिटर्स, ये भी कहीं ना कहीं आपकी उलझनों को बढ़ा रहे थे। मेरे मित्रों, अपने अनुभव हमें कमेंट्स में बताइए, क्या मेरे मित्रों ऐसा आपके साथ हो रहा था? मंगल का यह गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा तो लेकर के आया है, नई चेतना तो लेकर के आया है मेरे मित्रों, लेकिन संभलना जरूरी है, क्योंकि मंगल ऊर्जा है। देखिए, मंगल 12वें भाव में थे, इनकी दृष्टि थर्ड हाउस पर थी। थर्ड हाउस इनका अपना घर है, तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से कुछ दूरियां बढ़ी, लेकिन आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि आप उनका भला ना करो। आपने जितना हो सकता था उनका सहयोग किया, उनका भला किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं द्वादश के मंगल होने के कारण भाई बहनों से कुछ दूरियां बढ़ी। अब ऐसा करोड़ों लोग कन्या राशि वाले हैं, सबके साथ तो नहीं हुआ होगा, लेकिन मोस्टली लोगों ने ऐसा फील किया होगा मेरे मित्रों। जिन लोगों का समय बहुत अच्छा चल रहा है, इनकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही है, उनको इस गोचर का विपरीत प्रभाव नहीं पता चला होगा। क्यों नहीं पता चला होगा? क्योंकि जब दशाएं अच्छी चलती हैं, भाई सपोज कीजिए आपकी नवमेश की दशा चल रही है, आपकी लग्नेश की दशा चल रही है, आपकी पंचमेश की दशा चल रही है, और ये सभी मजबूत स्थिति में, उच्च के हैं या अच्छे घर में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो यहाँ पर गोचर का कुछ यदि सावधानी वाला कुछ ऐसा गोचर हुआ है, तो वो आपको फील ही नहीं होगा। फील तब होगा जब राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, 6ठे की, 8वें की, 12वें की महादशा चल रही है, तब ये चीजें हमें बहुत ज्यादा फील होती है। इसको इस तरीके से समझिए कि यदि बारिश हो रही है तो एक लोगों के लिए बहुत सुखद अनुभूति है। कौन जो अपने घर में बैठे हैं, वो घर से बाहर झांक रहे हैं कि कितनी बरसात हो रही है, लेकिन वहीं बरसात सबके लिए एक ही है, लेकिन घर में बैठे हैं तो बहुत सुखद आनंद हो रहा है। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचा है जो बेचारे जिनके पास रहने को घर नहीं, उनके लिए बारिश दिक्कत का सबब बनी हुई है। और ईश्वर ने तो बारिश एक ही की, लेकिन किसी के लिए वो सुखद है और किसी के लिए वो उलझनों का कारण, वो परेशानियों का कारण है। तो इसी तरीके से जातक की कुंडली के आधार पर भी यह निर्धारित होता है कि गोचर का फल किस प्रकार से उसके जीवन में शुभता को लाएगा या फिर परेशानियां खड़े करेगा। मंगलदेव 12वें स्थान में थे, तो 6ठे स्थान को देख रहे थे। 6ठे स्थान को देखने के कारण कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण की चिंता आपको सता रही थी। वहीं अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर थी। तो मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताइए कि दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको सहनी पड़ी, क्योंकि शनिदेव फिलहाल सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं नेपच्यून के साथ। तो पति पत्नी के आपस में संबंध थोड़े से गरमाए से, है ना। कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण समय रहा, एक दूसरे को समझने का मौका नहीं मिला। छोटी छोटी बातें दाम्पत्य जीवन में बड़ा रूप लेती चली गई। ये सब आपके साथ हुआ होगा मेरे मित्रों।
यदि आपकी कुंडली में राहु केतु शनि की तरह चल रही होगी और अभी गोचर में कालसर्प दोष बन रहा था, इसके कारण आप भ्रम की स्थिति में रहे, क्या करें आपको समझ ही नहीं आया, आपको ऐसा लगा कि जैसे जीवन रुक सा गया है। अभी फिलहाल की बात करें तो कंटक शनि आपके चल रहे हैं, सप्तम में शनि है, लेकिन सप्तम में शनि इतने दिक्कत नहीं होती, इतनी सारस्वती में या ढैया में होती है। सारस्वती या ढैया जैसी चीज आपके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल के कारण कई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा। अब काल सर्प दोष से मंगल मुक्त हो चुके हैं, वही राहु और केतु के अक्ष से मंगल देव हट चुके, लेकिन अभी भी गोचर में एक परिस्थिति बनी हुई है मेरे मित्रों, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी बात है। और मंगल का गोचर लंबा गोचर होता है क्योंकि अब सितंबर तक चलने वाला है मेरे मित्रों, 13 सितंबर तक, तो काफी परिवर्तन अपने जीवन में आप देखेंगे। तो अभी राहु से षडाष्टक योग मंगल का बनेगा, जो भ्रम का, आकस्मिक रूप से जल्दबाजी में निर्णय लेने का, क्रोध का, इस तरीके की बातें आपके अंदर होंगी, शॉर्ट टेम्पर आपको हो सकता है। अब देखिए, तृतीय भाव के स्वामी मंगल है, पराक्रम, साहस, संचार और छोटे भाई बहनों का घर है ये। मंगल तृतीय भाव के स्वामी लगन में बैठ गए, भाई बहन से जुड़ाव आपका होगा, यात्राएं आपकी होंगी, छोटे भाई बहनों की मदद करने का मौका आपको मिलेगा, पराक्रम से लबारेज रहेंगे, साहस आपके अंदर होगा, आत्मबल की वृद्धि इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर होगी। लेकिन मेरे मित्रों समझना है, क्या समझना है, क्योंकि राहु से षडाष्टक योग बना है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर पराक्रम है, लेकिन राहु इसको भ्रमित करेगा। हो सकता है आप किसी की बातों में आकर के अपने सही मार्ग को छोड़कर के गलत दिशा में चले जाए। तो जब आदमी के पास साहस होता है, आत्मविश्वास होती है, ताकत होती है, तो उस वक्त यह नहीं सोचता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन आपको यहाँ पर सोचना है, क्योंकि आपका एस्ट्रो शावर मित्र आपके साथ है और स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर आपको ऐसी ही नई नई गोचर से संबंधित मेरे मित्रों जानकारी मिलती है, जो आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने का काम करती है। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष अपने आप में एक शास्त्र है, एक विज्ञान है। ज्योतिष के माध्यम से, एक ज्योतिषीय सलाह के माध्यम से आप कम से कम यह तो जान ही सकते हैं कि मंगल का यह गोचर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। तो मेरे मित्रों, यदि आप साहस, आत्मविश्वास आपके अंदर आया है, जो कि आपके अंदर आया होगा वो आपके कमेंट्स बताएंगे, तो इसको आपको भ्रमित नहीं होना, गलत दिशा में नहीं लगाना, भाई बहनों से अहंकारवश बात नहीं करनी, वाणी में कटुता आपको नहीं लानी, क्योंकि राहु ऐसा कर सकता है। वहीं इस वक्त फिलहाल की बात करें तो बुध से भी षडाष्टक योग बना हुआ है, बुध आपकी वाणी के कारक है, इसलिए हम वाणी पर जोर दे रहे हैं। तो यदि वाणी को आपने संयमित रखा, यदि वाणी पर आपके नियंत्रण रहा, अहंकारी आप ना बने, आप खुद को पहचान पाए, आप अपनी कमियों को गिन करके उनको सुधार पाए, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खुद को समझने का समय है, खुद को तराशने का समय है, खुद की स्थिति को मजबूत करने वाला समय रहेगा। अष्टम भाव के स्वामी का लग्न में प्रवेश। अष्टम भाव क्या है? रहस्य है, आयु है, शोध है, आध्यात्मिकता है। चोट चपेट का विचार भी अष्टम भाव से ही किया जाता है। तो मेरे मित्रों, जब आत्मविश्वास हुआ आप में और आपने वाहन को सावधानी के साथ में चलाया तो चोट चपेट लग सकती है। तो यहाँ पर क्या करना है? साहस और पराक्रम को सही दिशा देनी है, यानी कि वाहन को सोच समझ करके चलाना है। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, कब? जब आप खान पान का ध्यान न रखें। अब बुध देवता क्या है? बुध देवता आपके लग्नेश हैं और आपके दशमेश भी हैं। वहीं शुक्र देव आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने खान पान पर ध्यान रखना है, मिर्च मसालेदार खानों से बचना है, अपने घर का शुद्ध सरल सादा भोजन करना है। ये आपके स्वास्थ्य को मजबूत करने का कार्य करेगा। लेकिन यदि आप बाहर के मसालेदार तीखे व्यंजनों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो यहाँ पर ये आपके स्वास्थ्य की परीक्षा हो सकती है। देखिए, एक एक चीज को आपको बहुत क्लियर कर रहे हैं, आपको इतनी स्पष्टता के साथ बता रहे हैं कि आप हर चीज को समझ करके सकारात्मक हो सके। शोध में आपको सफलता दिलाएगा। आप किसी गूढ़ विषय में शोध कर रहे थे तो यहाँ पर मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत शुभता का प्रवेश कराएगा। आध्यात्मिकता के रास्ते पर चल रहे थे, रिद्धि सिद्धि के रास्ते पर चल रहे थे, कोई सिद्धि साधना में आप लगे हुए थे, तो यहाँ पर आपके लिए सफलता होगी। आपके आत्म विश्लेषण का यह समय है। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। भूमि आदि खरीदने का समय है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। मां से विचारों की कुछ भिन्नता इस गोचर काल के दौरान आपकी हो सकती है। घर के सुखों में कुछ कमी आ सकती है। कब? जब आप षडाष्टक योग
के प्रभाव को अपने ऊपर स्वीकार कर लेंगे। वो कैसे होगा? जब आप माँ से दूरी बनाएंगे, आपके मन में ऐसा आएगा कि यार हमारी माता जी हमें प्रेम नहीं करती। आपके मन में भ्रम आ जाएगा, यार परिवार मुझसे अलग हो रहा है, जबकि वो अलग नहीं हो रहा। आपकी वाणी, आपका अहंकार आपको ऐसा जताएगा, आपको ऐसा फील होगा, क्योंकि राशि के आधार पर राशिफल है। अब कोई ग्रह आपका हाथ पकड़ करके तो कार्य नहीं कराएगा, आपको फील होगा अंदर से, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव आपके मन पर होगा। ग्रह कहाँ प्रभाव डालते हैं? आपके मन पर। जब वो मन के प्रभाव मन पर प्रभाव डालते हैं, आपकी सोच ऐसी बनती है। अब जैसे कि 3-4 आदमी सामने खड़े हुए बातें कर रहे हैं, है ना, वो पता नहीं किसके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन वो आपके भी मित्र हैं, और आपको उनको देख करके ऐसा लगा कि यार वो तो आपके ऊपर असर है, जबकि वो अपने विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन राहु की स्थिति खराब हुई, षडाष्टक योग हुआ, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कहीं यार मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे, यानी कि आपको मानसिक भ्रम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया, तो इस तरह की बातों से आपको बचना है, तो परिवार की स्थिति आपकी मजबूत होगी। माँ का आशीर्वाद लेना है, माँ के चरण स्पर्श करने हैं। माँ को कुछ भी दिक्कत होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो उसमें लापरवाही नहीं रखनी, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। तो यहाँ आपके परिवार को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। भूमि खरीदने का यह समय है, वाहन खरीदने का यह समय है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। क्यों? क्योंकि षडाष्टक योग बना हुआ है। तो क्या सावधानी रखनी है? कानूनी भूमि खरीद रहे हैं तो उसके दस्तावेजों को जांच लीजिए। कोई वाहन खरीद रहे हैं तो देखिए कि वो दस्तावेज बिल्कुल सही तरीके से है या नहीं, यानी कि सावधानी यहाँ पर रखनी बहुत जरूरी है। मंगल देव की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, ये आपके दाम्पत्य का भाव है, तो दाम्पत्य के भाव। और यहाँ पर शनिदेव भी हैं, मंगल और शनि का समसप्तक योग बनेगा। नेपच्यून भी शनि के साथ है। तो यहाँ पर क्या है कि मंगल की ऊर्जा यहाँ पर आई, तो रिश्तों में प्यार तो है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण तो है, लेकिन क्या है कि ईगो टकरा जाएगी। अहम, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा, अब घर पर आए, आपने देखा कि यार ये बर्तन यहाँ रखा हुआ है टेबल पर, इसको किचन में होना चाहिए था। आपने कहा यार ये बर्तन यहाँ क्यों रखा हुआ है, और जीवन साथी ने कह दिया यार रख देंगे अभी, बस इसी बात को लेकर के बात बढ़ गई। और आप कहते हैं कि यार श्रीमती जी ये गिलास यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको रसोई में रख देती, वो तुरंत उठती रख देती। यानी कि बोलने का ढंग, आपको ऐसा लगेगा कि यार आपके अंडर में काम करना चाहिए सबको, और वो जीवन साथी हो, आपके बिजनेस पार्टनर हो। तो इस तरह की ईगो का सामना एक तो मंगल और शनि के कारण हो सकता है, दूसरा मंगल और राहु के षडाष्टक योग के कारण, तीसरा राहु और बुध का षडाष्टक योग फिलहाल वर्तमान में गोचर में चल रहा है। तो ये आपको मानसिक भ्रम की स्थिति दे सकते हैं, या फिर ईगोइस्टिक आप बन सकते हैं। तो ईगोइस्टिक यदि आप नहीं बने, आपने अहंकार को जीवन में प्रवेश नहीं दिया, आपने वाणी को संतुलित रखा, मृदु रखा, तो आपका जीवन साथी के प्रति जो रिश्ता है वो बहुत गहरा होगा। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं रख पाते, आप जल्दबाजी में लेते हैं, आप शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, आप तो क्रोध इस वक्त ज्यादा आने लगता है, तो फिर यहाँ पर रिश्ते की परीक्षा हो सकती है, जीवन साथी के रिश्ते की परीक्षा भी, और आपके जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ भी। तो ऐसा मत कीजिए मेरे मित्रों। हम दोनों पक्षों को बहुत स्पष्टता के साथ आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से मंगल देव का आशीर्वाद और कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, जब आप गोचर के प्रवाह को समझ जाते हैं, आप गोचर की स्थिति को समझ जाते हैं, आप ग्रह के संकेत को समझ जाते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। मंगल देव की दृष्टि अष्टम भाव पर, जहां उनकी अपनी राशि है। अब कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता, लेकिन मंगल ऊर्जा का प्रतीक है। तो यहाँ पर राहु की षडाष्टक योग के कारण ये क्या कर सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि यार बस जो मैं करूंगा वो परफेक्ट होगा। ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं, एक से बड़ा एक ज्ञानी होता है। तो खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना। हाँ, कितना समझना है कि यार मेरे को सीखना है, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, मुझको थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन मैं ईगोइस्टिक नहीं हूं, मुझे अभी और सीखना है। जो भी ज्ञानी व्यक्ति मिलेगा, मैं उसके सामने यह नहीं कहूंगा कि मुझको ये आता है, बल्कि मैं उससे कुछ सीखने की भावना रखूंगा। तो यह आपको आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी काफी अप करेगा, और साथ ही साथ आपके ज्ञान को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। यह जो मंगल का गोचर है मेरे मित्रों, यह आपको नई दृष्टि, नया जीवन, नई उत्साह देने के लिए आया है। बस ईगोइस्टिक होने से बचना है, अहंकार से बचना है, भ्रम से बचना है, क्रोध से बचना है। वाणी में अपने संयम लाना है, धैर्य लाना है, वाणी को अपनी शुभ करना है। शुभ मतलब मृदु करना है। प्रेम जीवन में रहस्य और मेरे मित्रों गहराई इस गोचर काल के दौरान बढ़ेगी। पुराने संबंधों में थोड़ा शक हो सकता है, थोड़ी नियंत्रण की भावना आ सकती है, जैसे हमने कहा ना ईगोइस्टिक। तो ऐसा मत कीजिए, प्रेम को निभाइए,
खुल करके, नियंत्रण करके नहीं। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत के लिए यह समय मेरे मित्रों उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। रिश्तों में पारदर्शिता और धैर्य जरूरी है, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती है मेरे मित्रों। संतान और शिक्षा के मामले में कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए? मंगल गोचर 2025, मास ट्रांजिट 2025। विद्यार्थियों के लिए समय मिश्रित फलदायक है। फोकस बनाए रखना लगातार थोड़ा सा चुनौती होगा, लेकिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में मेरे मित्रों रहेंगे। शोध, मनोविज्ञान, रहस्य विज्ञान जैसे विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। संतान पक्ष से चिंता, स्वास्थ्य संतान संबंधी कुछ टेंशन आपको हो सकती है, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि आपकी संतान आपकी बात नहीं मान रही या फिर आपके कहे अनुसार नहीं चल रही, ऐसा फील होगा। तो यहाँ पर संतान को जो बात करेंगे, संतान से तो गुस्से में नहीं, उसके मित्र बन करके बात करेंगे। यदि आप उसके मित्र बनकर के बात करते हैं मेरे मित्रों, तो समझिए कि आपका रिश्ता आपके संतान के साथ और गहरा हो जाएगा। लेकिन यदि ईगोइस्टिक हो गए, शॉर्ट टेम्पर हो गए, तो फिर इस रिश्ते में कुछ कसौटी आ सकती है, कुछ आपकी परीक्षा हो सकती है। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो थोड़ी चोट चपेट की आशंका बनती है। स्किन एलर्जी कुछ संभव है, सिर दर्द थोड़ा हो सकता है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको अपना ध्यान रखना है मेरे मित्र। डॉक्टर के कहे अनुसार अपनी दवा वगैरह लेते रहें। एक बात ध्यान रखें कि इस गोचर काल के दौरान नींद पूरी लें। पर्याप्त नींद आपके विचारों में सकारात्मकता लाएगी। करियर और नौकरी के मामले में, करियर में आप साहसी निर्णय लेंगे, नई जिम्मेदारियों की शुरुआत होगी। यह समय नया जॉब ढूंढने का, प्रमोशन के लिए अप्लाई करने का और टीम का नेतृत्व करने का है। लेकिन मेरे मित्रों, ये सब चीज आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखें कि गलत निर्णय न लें। वो कब लेंगे? जब आप जल्दबाजी में कोई निर्णय करें। तो इन सब चीजों में नेतृत्व करें, प्रमोशन लें, बात करें अपने बॉस से, नया जॉब भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। धैर्य के साथ अपने बॉस और सहकर्मियों से बहस करने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना है मेरे मित्रों। भाग्य आपका इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों साथ दे रहा है, लेकिन मेहनत का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि मंगल ऊर्जा के प्रतीक हैं, साहस के प्रतीक हैं, परिश्रम के प्रतीक हैं। तो परिश्रम से दूरी मत बनाइएगा। छोटी मोटी यात्राओं के योग इस दौरान बनेंगे। विशेषतः आपके जॉब से संबंधित कुछ यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, आपके व्यवसाय संबंधित कुछ यात्राएं हो सकती हैं। वाहन बस सावधानी से चलाना है। अपने क्रोध और जल्दबाजी पर आपको नियंत्रण रखना है मेरे मित्रों। माँ का आशीर्वाद लें और समय निकाल करके उनसे बात रोजाना करें। आत्ममंथन करें, खुद को पहचानने की कोशिश करें, खुद की कमियों को ढूंढें और उनको दूर करें। सबसे कठिन काम यही होता है मेरे मित्रों। शरीर में कोई छोटी मोटी तकलीफ, दिक्कत है तो उसको अनदेखा ना करें, डॉक्टर से संपर्क करें। कानूनी दस्तावेजों को अच्छी तरीके से पढ़ें। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है, उसमें कोई दस्तावेज आता है तो उसको भी बड़ी प्रकार से चेक करें मेरे मित्रों। कोई भी निर्णय भावनाओं में बह करके मत लें। किसी भी रिश्ते में संदेह या शक न रखें। बहस और वाद विवाद में बिल्कुल मत पड़ें। नया बिजनेस कोई करना है या कोई नया निवेश करना है तो उसको इस समय टालना ही बेहतर होगा मेरे मित्रों। जो ज्योतिषीय संकेत हैं, ग्रहों के संकेत हैं। जीवन साथी पर गुस्सा ना निकालें, उनके साथ प्रेम संबंध अपने बढ़ाएं। क्या उपाय करें? हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या सुंदरकांड का पाठ कीजिए। लाल मसूर की दाल किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को दान करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार को गुड़ और तांबे का दान भी आपके लिए अच्छा रहेगा। रुद्राभिषेक कराएं तो यह भगवान शिव की कृपा का पात्र आपको बनाएगा मेरे मित्रों। अपने घर के ईशान कोण में दीपक जलाएं, यह भी सकारात्मकता को आपके घर में लाएगा। मित्रों, मंगल देव आपकी राशि में आए हैं, यानी अब समय साहस, आत्मबल और निर्णय लेने का है। याद रखें, शक्ति का सही दिशा में प्रयोग ही असली विजय दिलाता है। आपका हर फैसला, आपका हर कदम आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। बस राहु के 6th हाउस में गोचर करने और जो षडाष्टक योग बन रहा है उसके भ्रम में न रहें। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी का आशीर्वाद लें और अपने माता जी और बुजुर्गों का आशीर्वाद इस समय आपके जीवन में सकारात्मक मोड़ की ओर ले जाने में आपको सहायता प्रदान करेगा मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, आज के गोचर में, आज की वीडियो में कौन सी बात आपके दिल को छू गई, क्या आपके अनुभव रहे, हमें कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन। हर हर